एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। तो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ कर जो विध्वंस हुआ है, हम पूरे सनातन को एक करना चाहते हैं, पूरे सनातन को एक करना चाहते हैं। संभल में जिस तरह से वहाँ सर्वे को लेकर के, तो उसके बाद जो हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे, जहाँ 4 लोगों की मौत हुई है? देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। और हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है सर्वप्रथम हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सपा नेता कह रहे हैं कि पुलिस 2 वेपन रखते हैं, एक दिखाने के लिए और एक अपनी। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। अखिलेश यादव परिवार को मुआवजे की मांग रहे हैं। अखिलेश यादव की मांग है कि मतलब जो है परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार मुआवजा दे। दंगा भड़काने का केस अखिलेश यादव जी पर दर्ज होना चाहिए। महाराज जी, आज हिंदू एकता के लिए फिर एक बार धर्म संसद का आयोजन किया गया है। इस प्रकार से हिंदू एक हो पाएंगे धर्म संसद के माध्यम से। जय श्री कृष्णा। वस्तुतः सनातन धर्म के समस्त हिंदुओं को जगाने के लिए जिस प्रकार से यह धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, सभी संत एक मंच पर आ रहे हैं, जातिवाद की दीवार धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जा रही है। यह बहुत बड़ा संदेश है। और एक बात और मैं कहूँ, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से फतवा जारी करके और हिंदुओं को धमकाने का प्रयत्न किया गया, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयत्न किया गया तथा जबरदस्ती जीतने का प्रयत्न किया गया, लेकिन महाराष्ट्र में सभी हिंदुओं ने एकता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से एक जगह वोट डाल करके अपनी ताकत का परचम लहराया है, अब इसका बहुत बड़ा संदेश पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। दूसरी बात, संभल में जो यह कांड हुआ है, जिस प्रकार से मस्जिद के सर्वे के लिए पत्थरबाजी की गई है, यह घोर निंदनीय है। इसको हिंदू समाज कभी क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू पहले अहिंसावादी था, आज भी अहिंसावादी है। पहले भी वह शांतिपूर्वक अपनी बात रखता था, आज भी रखेगा, परंतु समय आएगा तो वह सड़क पर आने से अब चुप नहीं रहेगा। वह शांतिपूर्वक अपनी बात जरूर समाज के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखने को बाध्य हो रहा है। इसीलिए आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन हुआ, सभी संतों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, सभी संतों ने समाज से आह्वान किया। इससे अब निश्चित है कि कृष्ण जन्मभूमि का अति शीघ्र उद्धार होगा, भगवान कृष्ण के मंदिर का अति शीघ्र निर्माण होगा। आज धर्म संसद का आयोजन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और यहाँ महान संतों ने अपने अपने विचार रखे, तो क्या कहना है इस बारे में आपका, कि आगे की क्या प्लानिंग है? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। मैं आपके चैनल के दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन जिस तरह से आज आपके बीच में किया गया है, उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला मुख्य जो निर्णय लिया गया है उसमें लिया गया है कि जैसे संभल में एएसआई द्वारा जांच की गई है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि की एएसआई द्वारा जांच की जाए। भारत सरकार से और हम आदरणीय न्यायालय से मांग करता है संपूर्ण संत समाज। और इस धर्म संसद में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज से जो है करीबन 15 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और हमारे पूज्य श्री प्रमोद कृष्ण जी महाराज जी भी कलिक धाम से पधारे, जो आज आप संभल में। और वहाँ के सनातनियों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से अभी मुझे संज्ञान में जैसे आया है, आप मीडिया के माध्यम से, बंधुओं के माध्यम से, संभल में जिस तरह से अराजक लोगों ने, कुछ विधर्मी मानसिकता के लोगों ने एएसआई और हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर जिस तरह से पत्थरबाजी की है, उसकी मैं निंदा करता हूँ और अपन समस्त सनातनियों से आग्रह करता हूँ कि इस पूरे के पूरे प्रशासन के साथ सहयोग प्रदान करें, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मंदिर की अगर बात करें तो न्यायालय में विचाराधीन है, तो क्या यहाँ ये प्रस्ताव भी रखा गया कि
कहीं ना कहीं विचार जो रखे गए हैं, क्या मानते हैं आपके कार्यालय, वो न्यायालय द्वारा जो आदेश आएगा उसके बाद? नहीं, देखिए, सदैव सनातन का व्यक्ति, हिंदू संस्कृति का व्यक्ति सदैव जो धैर्यवान है, क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ कहा भी गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखे उचारी। सनातन सदैव युगों से धैर्य का प्रतीक रहा है और हम आदरणीय न्यायालय ने हमें श्री राम जन्मभूमि जिस तरह से सम्मान हमारे 500 वर्ष का कलंक हमें मिटाया, ऐसे ही हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं, हम बिल्कुल आस्था के साथ ये निवेदन के साथ निर्णय, हमारे न्यायालय पे हमें पूर्ण विश्वास है कि वो शीघ्र ही हमें, इसमें भी हमें सफलता जल्दी शीघ्र से शीघ्र, ये समीक्षा इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो आज धर्म संसद किया गया था, इसमें समीक्षा की गई थी कि हम अब तक आदरणीय कुंवर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपना जो विषय रखा, मूल जो इसके श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना मूल विषय रखा है और समीक्षा सभी संत समाज के सामने रखी है, बताई गई है कि आखिर हम जो है इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, आगे क्या कार्य होगा। धर्म संसद में गौ माता के ऊपर भी कोई विचार किया गया है? जी, धर्म संसद में गौ माता के लिए भी निवेदन किया गया है। हमारे मूर्धन समस्त एक स्वर में जो है एक आवाज उठ करके आई है कि राष्ट्र माता घोषित गौ माता को किया जाए, क्योंकि युगों जैसे हमारे महाराष्ट्र में जो है हमारी गौ माता को प्रांतीय माता के रूप में घोषणा की गई है, वैसे ही हम निवेदन करना चाहते हैं भारत सरकार से भी, संपूर्ण सनातन संस्कृति और धर्म संसद के बैनर तले, कि जो तत्काल प्रभाव से भारत सरकार और जो शीघ्र ही एक इस समय जो शीतकालीन जो लोकसभा लगी हुई है उसमें एक इस समय भारत सरकार जो है हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे। बांग्लादेश की बात करें, जिस तरीके से संतों के साथ जो, जी, बांग्लादेश ही नहीं, मैं अब तो ये आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से आज बांग्लादेश ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी कनाडा इत्यादि जिन देशों में हमारे हिंदुओं के साथ जो सनातन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो तत्काल अपने या तो भारत सरकार से निवेदन करते हैं संपूर्ण धर्म संसद के माध्यम से, संत समाज की तरफ से, कि तत्काल भारत सरकार इनको ऑब्जेक्शन लगावे और उन देशों में जाकर के तत्काल अपनी जैसे हमारे इजरान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऐसे ही भारत सरकार अपने जो भी दुष्ट प्रवृत्ति की, मलेच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे, पहले उनको मुंह तोड़े फिर उनको जवाब दे। जैसे आज हमारे सनातन के लोगों के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ जो अत्याचार बांग्लादेश में किया गया है वो कतई स्वीकार नहीं होगा। धर्म संसद इसका निंदा करती है और तत्काल जो हमारे वहाँ के इस्कॉन मंदिर के जिनको अनुयायी उनको अरेस्ट किया गया है, उन्हें बांग्लादेश सरकार तत्काल रिहा करे। जय हिंद, जय भारत। जी, जिस तरीके से देखिए आपने संतों के विचार भी सुने और उनका कहना ये है कि जो आज धर्म संसद की गई है कहीं ना कहीं जन्मभूमि को, मुक्ति को लेकर के की गई है। अब ये देखना होगा कि धर्म संसद किस लेवल तक काम करती है और कब तक मंदिर का निर्माण हो पाता है। अपने साथी के साथ मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी, मथुरा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।